Elon Musk, the richest person in the world. US billionaire Elon Musk is once again the world's richest person. Bloomberg's tally showed Musk reclaiming that spot after Tesla shares rallied to lift Musk back to the top of the billionaires index. The hero of Silicon Valley and the founder and CEO of SpaceX and Tesla and many more. Verify launch. FTS 10. Props go. Clear in a row. Well, the world now has a new richest man, Tesla CEO Elon Musk. He is not just a businessman, he is an engineer, an investor, a visionary leader, and above all, a man on a mission to make humans a multiplanetary species. But यहाँ एक question rise होता है, is Elon Musk truly a genius of the century or is he dangerously obsessed with the impossible? Are you ready to come with me? Let's deep dive into the video. 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है इलोन मस्क का। उनके पिता इरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां माई मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल। बचपन से ही इलोन मस्क बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे और टेक्नोलॉजी में तो उनकी रुचि बहुत गहरी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीख ली और फिर एक वीडियो गेम ब्लास्टर बना डाला, जिसे बाद में उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच डाला। जिस एज में बच्चे खेलते फिरते हैं उस एज में उसने हैरी पॉटर पढ़ने की बजाय ब्रिटानिका की पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी और इसीलिए आगे चलकर उनके पास नए आइडियाज को लाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। छोटा इलोन मस्क हमेशा ये जानना चाहता था कि तारे क्यों चमकते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, लाइट कहाँ से आती है और इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इलोन के सवाल गहरे थे और जवाब ढूंढने की भूख और भी ज्यादा गहरी। इसी चीज ने इलोन को हमेशा बड़ा सोचने और कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित रखा। बचपन में इलोन बहुत अकेलापन महसूस करता था। स्कूल में उसे बुली किया जाता था, पीटा जाता था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उसने इन सब चीजों को एक एक्सपीरियंस के तौर पर लिया। अफ्रीका में ही रहते हुए इलोन मस्क ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि यहाँ रहते हुए वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पिता के साथ उनकी अच्छी नहीं बनती थी और माँ का डाइवोर्स हो चुका था। इसलिए फिर वो 17 साल की उम्र में माँ के पास कनाडा चले गए। उनका मानना था कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन का ज्यादा फ्यूचर है, जिसके लिए वो कनाडा से पासपोर्ट बनाकर सीधे अमेरिका जा सकते थे। कनाडा में उनके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे छोटी मोटी नौकरियां करना स्टार्ट कर दी, जैसे बूस्टर बॉय का काम करना, लकड़ी काटना, अनाज की बोरियां उठाना, खेतों में काम करना। लेकिन धीरे धीरे इलोन को समझ में आने लगा कि वो किसी भी तरह की जॉब करने के लिए नहीं बना है। वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। और फिर यहीं से शुरू हुआ उनका सिलिकॉन वैली का सफर। इसके बाद इलोन मस्क सीधे अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर वो 2 दिन गए और उन्हें समझ आ गया कि इस एजुकेशन से वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर 1996 में अपनी पहली कंपनी Zip2 की स्थापना की, जिसमें उन्होंने $28,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। Zip2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों और मीडिया कंपनियों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाती थी, जैसे गूगल मैप्स वगैरह। उस समय इंटरनेट नहीं था और बहुत सी न्यूज कंपनियां डिजिटल नहीं थी, और इसलिए Zip2 ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल की और एलोन मस्क ने कई बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इसमें से इलोन मस्क को करीब $22 मिलियन मिले। फिर Zip2 की बिक्री के बाद इलोन मस्क ने 1999 में X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी की शुरू की। X.com का पर्पस साफ था कि बिना किसी ब्रांच के बैंकिंग करना, ईमेल के माध्यम से कस्टमर को डायरेक्ट पेमेंट करवाना। ईयर 2000 में X.com कॉन्फिनिटी नाम की एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, जो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रही थी, जिसे हम आज पेपल के नाम से जानते हैं। बाद में मस्क को मैनेजमेंट से हटा दिया गया, लेकिन जब eBay ने 2002 में पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तब मस्क के हिस्से में यहाँ से $180 मिलियन आए। इलोन चाहते थे तो इतने पैसे से बड़े आराम से रह सकते थे, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे और एक रिच लाइफ जी सकते थे, लेकिन नहीं, उनका सपना हमेशा कुछ बड़ा करना और दुनिया को बेहतर बनाने का था। इसलिए पेपल से उन्हें जो भी पैसा मिला, इससे उन्होंने जल्दी 2002 में SpaceX नाम की एक कंपनी शुरू की। उनका ड्रीम था कि इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत बहुत कठिन रही। पहले ही 3 रॉकेट लॉन्च नाकाम रहे, जिनमें उन्होंने अपार पैसा लगाया था, लेकिन चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिली और उनकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। SpaceX ने कुल 4 बड़े प्रोजेक्ट बनाए। सबसे पहले फाल्कन 1, पहला प्राइवेट रॉकेट जो अर्थ के ऑर्बिट तक गया। फिर फाल्कन 9 जो रीयूज होने वाला पहला रॉकेट बना। फिर ड्रैगन कैप्सूल जो नासा के साथ मिलकर
जो इंसानों को भेजने वाला यान बना। इसके बाद स्टारशिप लेकर आए, जिसके साथ इंसानों को मंगल पर भेजने का सपना जुड़ा था। स्पेसएक्स ने बाद में नासा के साथ $3 बिलियन से भी ज्यादा की डील की थी। स्पेसएक्स अब दुनिया की सबसे सस्ती और सफल स्पेस कंपनी है। स्पेसएक्स के साथ साथ उन्होंने टेस्ला को भी अपने अंडर में ले लिया। टेस्ला की स्थापना मार्टिन इबरहार्ड और मार्क टेपरिंग ने की थी, लेकिन 2004 में इलोन मस्क ने इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और एक चेयरमैन के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने इसे इलेक्ट्रिकल कार की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया था। इसमें उन्होंने कुछ मॉडल बनाए, जैसे मॉडल एस लग्जरी सेडान, मॉडल एक्स एसयूवी, मॉडल 3 सबसे सस्ती कार और साइबर ट्रक इनोवेटिव डिजाइन वाला पिकअप ट्रक। टेस्ला अब केवल कार नहीं बनाती है, बल्कि बैटरी, सोलर एनर्जी और एआई ड्राइविंग सिस्टम पर भी काम कर रही है। दोस्तों, ये दोनों बड़ी कंपनियां थी, स्पेसएक्स और टेस्ला, जिसके स्टार्टिंग के दौर में इलोन मस्क ने अपनी लाइफ का सबसे बुरा दौर देखा था। 2008 में यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। It didn't work. It broke down. The machines broke The down. fear came back into the market in a very big way. Now it's official, we are in a recession. तब इलोन मस्क की ये दोनों कंपनियां बहुत बड़े लॉस में चल रही थी। उनके एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो रहे थे और इलोन मस्क दिवालिया हो चुके थे। साथ ही उनकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका था। उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया था। कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और इलोन रातों रात दिवालिया हो चुके थे। मैंने इस पूरी कहानी को एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब किया है, बहुत ही शानदार वे में, जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से इलोन 120 घंटे पर वीक काम करते थे, हद पार मेहनत करते थे। उसको मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखिए। इसके बाद इलोन मस्क ने कई सारे प्रोजेक्ट और कंपनियां स्टार्ट की। 2006 में न्यूरोलिंक की स्थापना की, जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का मकसद रखती थी। इससे ब्रेन डिसऑर्डर यानी कि लकवा का इलाज हो सकता था। फ्यूचर में इंसान एआई से डायरेक्ट कंपटीशन कर सकेगा। 2015 में ओपन एआई की स्थापना की, जिसका साफ था एआई का प्रयोग मानवता के भले के लिए हो। उन्होंने 2018 में इसे छोड़ दिया, लेकिन शुरुआती विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर 2016 में उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। इसका भी मकसद साफ था, ट्रैफिक से बचने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाना, और इसके लिए लॉस वेगास और लॉस एंजलिस में कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। फिर स्टारलिंक की बारी आई, तो स्पेसएक्स की ये परियोजना, जिसमें हजारों सैटेलाइट भेजकर पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को, और ये काम भी स्पेसएक्स ने बहुत अच्छे से निभाया। 2022 में इलोन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन की रकम से इसे अपने हाथ में ले लिया, जिसे रिब्रांड करके एक्स नाम दे दिया। उनका पर्पस साफ था कि एक्स एक एवरीथिंग ऐप बने, चैटिंग, पेमेंट, न्यूज सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। इलोन मस्क की सोच और विजन साफ था कि जब तक आप युवा है तब तक बड़े रिस्क लेना सीखे। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनोवेशन न करना बुरा है। वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव जाति को बेहतर फ्यूचर देने के लिए होना चाहिए। 2021 में उन्हें टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। फोर्ब्स के द्वारा कई बार वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पूरी दुनिया में छाए रहे। कई टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, अवार्ड्स और कई वैश्विक मान्यता उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। शुरुआती जीवन में उन्हें बुलिंग, डिप्रेशन, कर्ज और बार बार असफलताएं मिली, लेकिन हर बार गिरकर वो फिर उठे और आज वो एक ग्लोबल विजनरी बन चुके हैं। इलोन मस्क ट्रूली एक जीनियस है या नहीं, ये तो आप डिसाइड करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इंसान एक विजनरी तो है। वो इंसान आज के 1000 साल बाद की भी सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने आज से कई पहले एक इंटरव्यू में बता दिया था एआई दुनिया में किस लेवल पर कम्पीट करने वाला है और उसके लिए वो क्या काम कर सकते हैं, और आज वो उस फील्ड में सक्सेसफुल भी है। वो एक रिस्की पर्सन है। वो अपने कई बड़े बड़े रिस्क की वजह से पूरी दुनिया में आलोचकों के मुंह पर होते हैं, लेकिन रिस्क लेकर भी अपने निर्णयों को वो सही साबित करने में पीछे नहीं हटते। बाकी इस शख्सियत पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मैं CS राउत मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।